साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी की जो यूनिट अपन पढ़ रहे थे, कोशिका संरचना और कार्य, उस यूनिट के अंतर्गत अपना अगला वीडियो है और उस अगले वीडियो में अपन किसको पढ़ेंगे, जो टॉपिक है वो अपन अब शुरू करने जा रहे हैं, वो है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब स्टडी करेंगे तो अपन एक टॉपिक लेते हैं और टॉपिक का नाम है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, दोहरी कोशिका भित्ति युक्त कोशिकांग। अपने दोहरी भित्ति युक्त कोशिकांग के बारे में जब बात करी थी तो अपने पास में दो कोशिकांग आए थे। एक था क्या, प्लास्टिड, और दूसरा क्या है पता होना चाहिए आपको, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। पूरी सेल की बात करें तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, तीन पर डबल मेम्ब्रेन होती है, परंतु डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लवक है और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, इन दो को अपन किस में पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं अपन किसमें, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम और सेंट्रोसोम दो ऐसे कोशिकांग हैं जिन पर मेम्ब्रेन होती नहीं है, और बाकी जो भी होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे किसको, प्लास्टिड को, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है लवक, प्लास्टिड। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और एक निवेदन फिर कर दूं आपसे, चैनल को देख रहे हो, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ भी जोर नहीं आता है, केवल आपको सब्सक्राइब जहां लिखा है वहां पर क्लिक करना है। केवल आपके सब्सक्रिप्शन से यहाँ मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा होती है और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने की इच्छा करती है। संडे को अपन लाइव रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, टाइमिंग पिछली बार रखा वो सही है क्या। संडे को, हर संडे को फिक्स कर लेंगे, रात्रि को 8 बजे है वो एक लाइव रखते हैं, जिससे आपके कोई समस्या, कोई समाधान का सेशन रखेंगे। तो आपके कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, आप लाइव के अंदर बात कर सकते हैं। 8 से 9 1 घंटे का लाइव सेशन रखने की कोशिश करेंगे, हर संडे को ऐसी कोशिश करेंगे। देखें, प्लास्टिड है उसको कहा जाता है लवक। तो एक एक पॉइंट लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। पहली खास बात है, याद रखने वाली बात है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। प्लास्टिड की डिस्कवरी की बात आए, खोज की बात आए, तो आपको याद रहना चाहिए ट्रिक से। मैंने बताया था 2 पी में क्या था, हेकल था, पी हेकल, क्या ना, एक तो प्लास्टिड और एक प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर कौन किसने खोजा, हेकल ने खोजा। कब खोजा, वही 1865 के अंदर। 1865 में खोजने के बाद में प्लास्टिड के कई प्रकार होते हैं कलर के आधार पर, और उन कलर के आधार पर प्रकार में एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हरित लवक। और हरित लवक की खोज करी थी किसने, सिम्पर, है ना, सिम पर कलर होता है ना, ठीक है, ऐसा सिम होती है, सिम अपने मोबाइल की, उस पर कलर होता है, ऐसे ट्रिक से पढ़ा था आपने। कब खोजा था ये, 1885 में। ये डिस्कवरी वाले मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। और क्या खास बात लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि जो पादप है ना, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल का एक दीर्घ बड़ा क्या है, कोशिकांग है ये, प्लांट सेल का बड़ा कोशिकांग है। अगला क्या पॉइंट लिखेंगे, ये है अर्ध स्वायत्तशासी ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस का इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ऐसे सेल ऑर्गेनल जो अपने काम कई खुद कर लेते हैं उनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। आधे तो खुद ही हैं ये,
सेल पर डिपेंड नहीं होते, आधे काम खुद कर लेते हैं। और आधे काम खुद क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके पास में, याद रखने वाली बात है, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम होता है। तो कुछ काम अपने खुद कर लेते हैं, लेकिन राइबोसोम किस प्रकार का होता है? याद रखना, 17 प्रकार का। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में वैसे राइबोसोम कितना होता है? 80 प्रकार का होता है। लेकिन जो राइबोसोम प्लास्टिड पर प्रेजेंट है, जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है? कि वो 17 प्रकार का है। आगे देखें, कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स में, कोमा यूग्लिना में भी मिलते हैं, परंतु कहाँ एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट कहाँ पर हैं? प्लास्टिड कहाँ नहीं मिलेंगे? ये यहाँ नहीं मिलेंगे। कहाँ? एनिमल्स में नहीं मिलेंगे। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं मिलेगा। फंजाई में नहीं मिलेंगे। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट रहेंगे, इनमें एब्सेंट रहते हैं। आगे, अब प्रोकैरियोटिक सेल में ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, साइनोबैक्टीरिया भी आता है। तो फिर साइनोबैक्टीरिया तो एक तरीके से प्लांट का सही नाम है, साइनोबैक्टीरिया एल्गी जिसको बोलते हैं। तो ये फिर किस तरह से श्वसन करता होगा, किस तरह से बाकी काम करता होगा, किस तरह से इसमें आपके श्वसन तो नहीं, किस तरह से फूड से संबंधित कार्य करता होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा। इस प्रक्रिया को करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी में इसके समकक्षी एक ऑर्गन पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, प्लास्टिड के समकक्षी, उसको बोला जाता है क्रोमेटोफोर्स। तो ये काम जो यहाँ पर प्लास्टिड करती है, क्लोरोप्लास्ट करता है, वो बीजीए के अंदर कौन करता है? वो करता है क्रोमेटोफोर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पर, प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पर, ये देखने से पहले एक बात और देख लो, ये मिलता कहां पर है? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल में मिलता है, पर इनमें सेल में भी ज्यादातर कहाँ इसकी मात्रा होती है? तो आप देखो, जो ये से सेल है ना, क्लोरोप्लास्ट, इसकी संख्या कहाँ पर ज्यादा होगी? तो जो मैक्सिमम लीफ है ना, लीफ पत्ती में वैसे ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम लीफ की जो मिजोफिल सेल हैं, मिजोफिल सेल हैं, उनके अंदर ज्यादातर क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। प्लास्टिड की मात्रा अधिकतम मिलेगी। दो भित्तियां हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, बाउंड। डबल मेम्ब्रेन में भी एक बात और याद रख लो, याद आ गई अचानक है, कि इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है ना, बाहरी मेम्ब्रेन ज़्यादा पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। जबकि जो आंतरिक मेम्ब्रेन है ना, वो क्या होती है? वो होती है कम पारगम्य। बाहरी मेम्ब्रेन ज़्यादा पारगम्य होती है, आंतरिक मेम्ब्रेन होती है वो कम पारगम्य होती है, ट्रांसपिरेबल होती है, ऐसा मान लो, परमिएबल होती है। पिगमेंट के आधार पर, कलर के आधार पर देखा जाए तो प्लास्टिड है, उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपके ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है आपके क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आपके क्लोरोप्लास्ट। किसके आधार पर? पिगमेंट के आधार पर। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नाम से पता चला है, जिसमें कोई कलर नहीं है, रंगहीन, कोई पिगमेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें ग्रीन कलर है, उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन के अलावा जो कलर हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है, ऐसी प्लास्टिड जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ऐसी प्लास्टिड जिसमें ग्रीन पिगमेंट है, वो है क्या? क्लोरोप्लास्ट। और ऐसी प्लास्टिड जिसके अंदर क्या है कि ग्रीन के अलावा कलर हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के हो गए प्लास्टिड के प्रकार। अब देखो, एक एक को लेते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ल्यूकोप्लास्ट को समझते हैं, फिर क्रोमोप्लास्ट को समझते हैं, और उसके बाद में आप एक एक को लेते हुए अपन क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस आप ध्यान से सुनते जाएं और फिर नोट्स को उतारते रहें, आपका काम हो जाएगा। देखें, सबसे पहले आप समझो किसको? ल्यूकोप्लास्ट। एक बात बता दी, क्या बताई मैंने? पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे जी, पिगमेंट एब्सेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कहाँ पर मिलता है ये ल्यूकोप्लास्ट? जहाँ पर स्टोरेज ऑर्गन है ना, उन स्टोरेज ऑर्गन के अंदर ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे भूमिगत अंग, फलों में, इनमें ज़्यादातर क्या स्टोर रहता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। एक बात याद रखोगे कि मैक्सिमम में
मैक्सिमम में लेमिली पाया जाता है। लेमिली, ये याद रखने वाली बात है। अभी लेमिली क्या होती है बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेमिली पाया जाता है किसमें, ल्यूकोप्लास्ट सेल होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर मैक्सिमम में क्या प्रेजेंट है, लेमिली। लेमिली क्या होता है आगे बताऊंगा। ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। 3 मतलब देखो, पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट, और तीसरा प्रकार है उसको बोला जाता है एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। 3 प्रकार हो गए। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि ऐसा सेल ऑर्गन जो चीजों को स्टोर करे, स्टोरेज ऑर्गन है ये। जैसे भूमिगत अंग है फलों में, फल में कोई चीज स्टोर करनी है, या फिर मतलब जो भूमिगत अंग है, भूमिगत मतलब मान लो कि आलू है, शकरकंद है, इनमें जो स्टोरेज है, जो चीजें स्टोर हुई वो कहां पर होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होती हैं। तो ये भूमिगत अंग में ज्यादातर मिलता है। अब किस चीजों को कहां कहां जो स्टोर करता है उसके अनुसार नाम हो गया। अगर ये स्टोर कर रहा है किसको, स्टार्च को, स्टार्च को स्टोर करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। जो स्टोर करेगा किसको, फैट को, उसको क्या बोलेंगे, इलियोप्लास्ट। और जो स्टोर करेगा किसको, प्रोटीन को, उसको क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट। याद कैसे करोगे, देखो एक नाम आपने सुना है सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, तो उससे याद करोगे कि एमाइलो नाम आ रहा है, वहां स्टार्च की बात हो रही है। एल्यूरोन लेयर होती है, एल्यूरोन, एल्यूरोन प्रोटीन है, तो एल्यूरो को मतलब प्रोटीन की बात आ गई, और बच गया कौन, इलियोप्लास्ट। इसमें क्या, ई एफ ऐसे याद कर लो, ई एफ, ई इलियोप्लास्ट, एफ फेट। तो इलियोप्लास्ट किसका स्टोर करेगा, फेट को स्टोर करेगा। इसका दूसरा नाम एक और दे रखा है, प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट तो आपको याद ही रह जाएगा, परीक्षा में कोई पूछेगा तो प्रोटीनोप्लास्ट नाम दे नहीं देगा, वो क्या देगा, वो देगा कंफ्यूज करने के लिए एल्यूरोप्लास्ट नाम देगा आपको। ज़्यादातर कहाँ पर, जैसे ये मिलेगा दालों के बीज पत्रों में, बीज पत्र में ज़्यादातर ये मिलेगा, और ये बीजों में, जैसे मूंगफली है, सरसों है, इनके बीजों में। एक कंडीशन और होती है, क्या कंडीशन होती है, उसको एक नाम और याद रखना है, उसको नाम बोलते हैं ईटियोप्लास्ट। ईटियोप्लास्ट कब, जब प्लांट है, लिख देता हूं मैं, जब प्लांट को लंबे समय तक, प्लांट को यदि लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए, प्लांट को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो मैटर बन जाता है, जो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया, उसका नाम क्या रखा गया, उसको रखा गया ईटियोप्लास्ट। इसमें भी क्या सेव है, इसमें भी क्या है, वसा है, वह तेल वगैरह सेव है। तो वसा, ई से ई नाम है ना, तो इलियोप्लास्ट की जगह ईटियोप्लास्ट हो गया, वो इतना से फर्क पड़ा इसमें। जैसे ही अंधेरे से वो वापस रोशनी में आया, वो क्या हो गया, वापस इलियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट नहीं है, और इसका काम है फूड को स्टोर करना। तो जितने भी स्टोरेज ऑर्गन हैं उनके अंदर ये ज़्यादा मिलता है। लेमिली भी प्रेजेंट है, और इसके मुख्य प्रकार 3 हैं। अंधेरे में रख दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईटियोप्लास्ट उसको बोला जाएगा। ये बात किसकी बताई मैंने, ये बातें बताई आपको ल्यूकोप्लास्ट की, जो 1 नंबर का प्लास्टिड है। 2 नंबर बात करें प्लास्टिड में कौन आता है, 2 नंबर दूसरा प्रकार है, उसको बोलेंगे क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में ऐसा समझ लो कि ग्रीन के अलावा पिगमेंट पाए जाते हैं। उसमें तो पिगमेंट थे ही नहीं, यहाँ पर ग्रीन के अलावा पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे रेड है, जैसे है आपके ऑरेंज है, कैरोटीन, जैसे आपके पीला जेंथोफिल। ऐसे पिगमेंट जहाँ होते हैं, और इनके कारण जो पीला कलर है, रेड कलर है, ये सब ऑरेंज कलर है, ये जो कलर आए फ्रूट के अंदर, वो किसके कारण से होता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण से। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लेमिली इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसमें प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में तो होगा ही होगा, लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, लेमिली प्रेजेंट नहीं है, लेमिली एब्सेंट होता है। आगे इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या पढ़ेंगे अपन, फोटोसिंथेसिस के लिए पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस नहीं होता, एब्सेंट होता है। कहाँ मिलते हैं ये क्रोमोप्लास्ट,
दल में, दल का मतलब बाह्य दल, और दल है ना पेटल में। फलों के छिलकों में, फलों के छिलकों में, है ना। टमाटर, टमाटर का लाल रंग, गाजर का जो रंग है, या फिर लाल मिर्च का जो रंग है, इन सब में जो कलर आया ना वो किसके कारण से आया? लाल मिर्च का लाल रंग है, गाजर का जो कैरोटीन के कारण से है, टमाटर का जो लाल रंग है ना। फलों के छिलकों के अंदर और है, और भी दल हैं, जैसे मान लो पुष्प है ना, पुष्प फ्लोवर है, फ्लोवर में दल है ना, वो अलग अलग चटकीले कलर के होंगे। कोई फूल देखते हो लाल कलर का है, कोई फूल पीले कलर का है, कोई फूल हरे कलर का है, कोई जैसे हरा हरा कलर तो अलग आ जाएगा, कोई कलर हरे के अलावा जो भी कलर हैं वो किसके कारण से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण से आते हैं, क्योंकि प्लांट में ग्रीन के अलावा जो भी पिगमेंट दिया जाता है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा कौन है? तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में आप बोल सकते हो क्या? हरित लवक है। और हरित लवक ये अपन ज़्यादातर पढ़ते हैं, पर अपने को प्लास्टिक पढ़ना है तो प्लास्टिक के 3 प्रकार हैं। एक तो आपके ल्यूकोप्लास्ट, एक आपके क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट शब्द किसने दिया था? मैं दोबारा लिख देता हूं, किसने दिया था? सिम्पर ने। कब दिया था? 1885 में। इसमें देखो खास बात लिखता हूं, क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल युक्त। दूसरी बात है हरे रंग और फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट। ये 3 महत्वपूर्ण बात है। हरे कलर के लिए जिम्मेदार, फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार, और क्लोरोफिल युक्त कोशिकांग कहलाते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। कितने हो सकते हैं? किसी सेल में 1 से लेकर 20 से 40 तक हो सकते हैं। आकृति कैसी मिलेगी? गोल है, कई बार अंडाकार है ना, डिस्क के समान है, ऐसी इसकी स्थिति मिलती है। ये संरचना है इसकी। शैवाल जो है, शैवाल, शैवालों में देखने को आता है कि शैवालों में जो है ये क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं। उनको याद करना है। देखो अभी करवाता हूँ याद। एक शैवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास 1 नंबर। 2 नंबर एक शैवाल का नाम है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। 3 नंबर एक शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स, और 4 नंबर एक शैवाल का नाम है जिग्निमा। इन चारों में किस किस प्रकार की आकृति होती है? किसकी? इसकी, क्लोरोप्लास्ट की। उसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो क्लेमाइडोमोनास में प्यालेनुमा, कैसा? प्यालेनुमा। स्पाइरोगायरा में कैसा? स्पाइरल प्रकार का होता है क्लोरोप्लास्ट। यूलोथ्रिक्स में मेखला, मेखलाकार। और जिग्निमा के अंदर कैसा होता है? ताराकार। याद कैसे करोगे? देखो जिगजैग कोई चीज होती है उसको बोलते हैं तारे, तारे रात को है ना जगमगाते हैं तो जिगजैग करते हैं, तो जिग्निमा तो याद रह जाएगा ताराकार। क्लेमाइडोमोनास अपन मारवाड़ी में जैसे कलेवा करते हैं, कलेवा नाश्ता करते हैं ना, कलेवा जिसको बोलते हैं, नाश्ते का मारवाड़ी शब्द है कलेवा। और कलेवा किस में करते हैं? हमारे तो इसमें ही करते हैं भैया, इसमें प्याले में करते हैं। प्याले में छार राबड़ी डाल देते हैं और उसका कलेवा करते हैं। तो छार राबड़ी को कलेवा क्या करा? प्याला में करा। यहाँ नाम से पता चल रहा है स्पाइरल, स्पाइरल है, स्पाइरो और स्पाइरल। और यूलो, उल्लू सा लग रहा है ना, मेखला के आकार का, मेखला है ना, मेखला मतलब उल्टा लटक रहा है कोई, उल्लू जैसे मेखले के आकार का। तो यहाँ पर यूलोथ्रिक्स मेखलाकार है, जिग्निमा है ताराकार है, क्लेमाइडोमोनास प्यालेनुमा है, और स्पाइरोगायरा में क्या है? आपके स्पाइरल प्रकार का क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? किसकी बात करूं मैं? क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? बिल्कुल मत भूलना, क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो हरे रंग के अलावा कलर का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी साधारणतः आप देख लेना, कहीं भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा। एक संरचना अगर बनाएं तो जैसे मान लो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ये है डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ये हो गई क्या? आउटर मेम्ब्रेन, मैं एकदम नॉर्मली बना रहा हूं। ये हो गई क्या? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर बीच में कुछ लिक्विड सा भरा रहता है, तरल पदार्थ जो भरा रहता है इसके अंदर, इस सेल ऑर्गेनल के अंदर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्ट्रोमा। एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको। इस स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर लाइनिंग से पाई जाती है
इन लाइनिंग जैसी संरचनाओं को कहा जाता है लेमिली, इन्हीं को कहा जाता है लेमिली। और अभी एक बात आई थी कि तीनों जो प्लास्टिड के प्रकार हैं उनमें एक में लेमिली एब्सेंट है, याद करो किसमें एब्सेंट है। तो लेमिली क्या है, एब्सेंट है किसमें, क्रोमोप्लास्ट के अंदर लेमिली हो गई। उसके बाद में देखो लेमिली के साथ साथ में कुछ संरचनाएं बन जाती हैं और उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, जैसे उन संरचनाओं को कहा जाता है ये वाली स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं। और ऐसी स्ट्रक्चर का दो नाम आपके दिमाग में आएंगे, एक नाम आएगा ग्रेना और एक नाम आएगा थाइलेकोइड। ऐसी बीच बीच में स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो ये एक है, उसका क्या नाम रखा, थाइलेकोइड। और इसको कहा गया क्या, इस पूरी यूनिट को कहा गया ग्रेनम। ग्रेना और ग्रेनम क्या है, एक वचन और बहुवचन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, उसका बीच का जो स्पेस है ये वाला, उस स्पेस का नाम क्या रख दिया, उस स्पेस का नाम रख दिया पेरीप्लास्टिडियल, प्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। किसका नाम है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्थान का नाम है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब इसके अंदर का जो तरल पदार्थ है उसका नाम क्या रखा, क्या रखा, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस स्ट्रोमा के अंदर तो प्रोटीन प्रेजेंट है, इस स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च भी प्रेजेंट है, इस स्ट्रोमा के अंदर तो क्या प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट है, इसके अंदर तो डीएनए भी प्रेजेंट है, उससे फिर आरएनए भी बनेगा, इसके अंदर तो जल भी प्रेजेंट है। कहाँ पर, इसके अंदर। और इसी के अंदर स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, एक यूनिट लेयर पाई जाती है, ये वाली देखो, स्ट्रोमा के अंदर यूनिट जो लेयर पाई जाती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रोमा में यूनिट जो लेयर पाई जाती है उस यूनिट लेयर का नाम क्या रखा, लेमिली। और ये लेमिली एब्सेंट थी किसमें, किसमें, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अब ये जो लेमिली है ना, लेमिली कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर लिख लेना इनको ऐसे ही, कहीं कहीं पर जो लेमिली है, कहीं कहीं पर जो लेमिली है वो बंडल में बदल जाती है, बंडल में बदल गई कहीं कहीं पर। और ये बंडल में बदल जाती है, उन बंडल को क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहा जाता है उन बंडलों को, जहां जहां पर लेमिली, जैसे यहां पर है ना, ये लेमिली गई और ये बंडल में बदल गई, ये बंडल क्या है, थाइलेकोइड कहलाता है। और जब थाइलेकोइड के बहुत सारे बंडल इकट्ठे हो गए, थाइलेकोइड के बंडल, लिख रहा हूं मैं, थाइलेकोइड के बंडल इकट्ठे हो गए, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया ग्रेनम। समझ लेना बात को, उसको क्या कहा गया, ग्रेनम। ग्रेनम क्या है, एक वचन है, एक वचन शब्द है, और इसका बहुवचन क्या बोल देंगे, ग्रेना। एक की बात कर रहा हूं, ग्रेनम बहुत सारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेना हो जाएंगे। इस मतलब इस ग्रेनम के अंदर क्या है, इस ग्रेनम के अंदर है आपके 2 से लेकर 100 थाइलेकोइड। थाइलेकोइड किसमें है, इस ग्रेनम के अंदर है। मतलब आप ऐसा समझो कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है, उस तरल पदार्थ के अंदर कहीं कहीं लेयर जैसी संरचना है, लेयर जैसी संरचना का नाम लेमिली है। और लेमिली जहां पर कहीं कहीं पर बंडल के रूप में इकट्ठी हो गई, उस बंडल का नाम क्या रखा, थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड जब 2 से लेकर 100 इकट्ठे हो गए एक स्थान पर, पैसे के जैसे इकट्ठे हो गए ना, जैसे मान लो रुपए से ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये ऐसे इकट्ठे हो गए बंडल से, उनका क्या नाम रख दिया, उनका नाम रख दिया ग्रेनम। ये एक थाइलेकोइड, 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 पूरे का नाम क्या है, क्या रखा गया, ग्रेनम। फिर एक दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम, चौथा ग्रेनम, सारे ग्रेनम मिल गए तो उनको बोल दिया गया ग्रेना, क्योंकि बहुवचन हो गया। ठीक है। अब अपन इसके आधार पर क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि जो लेमिली है ना, लेमिली, जो लेमिली है उसका काम क्या है, लेमिली करती है कनेक्ट टू ग्रेना, ग्रेना को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। या ग्रेनम को क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कौन करता है, लेमिली करती है। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक संरचना और पाई जाती है। उस इनर मेम्ब्रेन पर जो संरचना पाई जाती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्वांटोसोम। किसने नाम दिया था, ये भी नाम याद रखना, पार्क एंड बिगिन ने।
और इस क्वांटोसोम संरचना के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, जो संरचना पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। ऐसा मान लो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड उसी का नाम क्या कहा जाता है, क्वांटोसोम कहा जाता है। और उस क्वांटोसोम का क्या मीनिंग है, इतना आप नोट कर लें, एक बार मैं मिटा रहा हूं इसको, ये क्लियर हो गया। अब इस जो क्वांटोसोम है, उस क्वांटोसोम जो स्ट्रक्चर है, उस क्वांटोसोम स्ट्रक्चर में क्या होंगे, पिगमेंट होंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक जो क्वांटोसोम है ना, एक क्वांटोसोम में क्या होते हैं 230 डिफरेंट प्रकार के क्या प्रेजेंट है, यहां पर पिगमेंट प्रेजेंट है, वर्णक प्रेजेंट है। और आगे एक जो क्वांटोसोम है, क्वांटासोम या क्वांटोसोम बोल सकते हैं, में के बीच में एक रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अंदर की साइड में बनी, और मैं कह सकता हूँ इसके अंदर क्या है 230 डिफरेंट प्रकार के पिगमेंट हैं, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है। और ये रिएक्शन सेंटर क्या होगा कि जब ये पिगमेंट उत्तेजित हो जाएंगे ना, तो ये उत्तेजित कर इस रिएक्शन सेंटर को उत्तेजित कर देते हैं। सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट, सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट जो आसपास में प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट लेकर, एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके कलेक्ट होकर इस रिएक्शन सेंटर को उत्तेजित करते हैं। तो ये जो है ना, ये जो रिएक्शन सेंटर किसका है, ये आपके क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर है। और जब सारे पिगमेंट ने काम कर दिया तो क्लोरोफिल यहाँ पर रिएक्शन सेंटर उत्तेजित हो गया। ऐसी स्ट्रक्चर देखने को आती है क्वांटोसोम के द्वारा। और क्वांटोसोम मतलब ऐसा समझ लो कि इनर लेयर ऑफ क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो इनर लेयर है उसमें क्वांटोसोम प्रेजेंट है। और जो लाइट, क्वांटा मतलब जो लाइट है, यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने का सेंटर प्रेजेंट होगा, और उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट है। सारे के सारे पिगमेंट जब लाइट गिरती है तो लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, और एब्जॉर्ब करके एक सेंटर को उत्तेजित करते हैं। इसकी डिटेल और पढ़ेंगे अपन कहाँ पर, जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो अब इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन है मतलब कि क्लोरोप्लास्ट है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, याद रख लो 40 से 50% अधिकतम तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, प्रोटीन ही प्रेजेंट है। उसके बाद में 23 से लेकर 25% यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है फैट प्रेजेंट है यहाँ पर इतना परसेंट। उसके बाद में 0 से लेकर 3% क्या प्रेजेंट है इसमें, डीएनए। कोई खास बात नहीं याद रखने की, बस लिख लो। 4% क्या पाया जाता है यहाँ पर, आरएनए पाया जाता है। 6 से 10% क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और भी है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ठीक है ना, कॉपर है, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं इसके कंपोजिशन के रूप में। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या फंक्शन, कि क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है। देखो क्लोरोप्लास्ट का दो भाग हो गए, एक तो ग्रेना और एक भाग हो गया क्या, स्ट्रोमा। जो तरल भाग है, लिक्विड भरा हुआ है, उसको तो क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर जो पैसे जैसी संरचना सिक्के जैसे पड़े हैं, उनको क्या बोला गया, ग्रेना बोला गया। तो ग्रेना फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, तब आपके दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए जो जिम्मेदार एरिया है वो कहाँ पर है, ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन के लिए जिम्मेदार एरिया है वो क्या है, स्ट्रोमा। एक बात तो ये याद रखनी है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, क्योंकि ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर लाइट और डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। एक प्रक्रिया होती है, अपन जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो C3 प्लांट, C4 प्लांट, ये प्लांट आएंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, एक प्रक्रिया होती है, इसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए 3 सेल ऑर्गेनल काम करते हैं, और 3 सेल ऑर्गेनलों के नाम क्या हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक सेल ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक सेल ऑर्गेनल का नाम है पेरोक्सिसोम। तो ये तीनों सेल ऑर्गेनल की बात आ गई। इसका मतलब एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में भी भाग लेता है। आगे देखो क्या काम है इसका, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करता है किसका, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का शुद्धिकरण अपने आप ही करता है, वही फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, भोजन बनाता है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों से बनाया भोजन बाकी सारे जीव लेते हैं। तो ये काम हो गया। फूड का स्टोरेज भी करता है, ल्यूकोप्लास्ट में आपने देखा था, या और भी कहीं है, क्लोरोप्लास्ट खुद भी एक्स्ट्रा फूड बन गया, उसका क्या करता है, ये स्टोरेज कर लेता है, संग्रहण कर लेता है। तो फूड स्टोरेज भी इसका काम है। आगे अट्रैक्ट टू इंसेक्ट,
ये काम जो है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आप याद रखो कि आपके प्लास्टिड से संबंधित भी काम हो गया, अट्रैक्ट टू इंसेक्ट वाला बात हो गया। और एक क्या है, कलर प्रोवाइड टू सेल, सेल को क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड, जो काम करने का, कलर देने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ये करते हैं, प्लास्टिड के प्रकार करते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना सारे के सारे वो क्लोरोप्लास्ट के ही हैं ज़्यादातर, पर इसमें फंक्शन किसके भी आगे, इसमें आगे प्लास्टिड के, तो फंक्शन लिख में आ जाएगा टॉपिक फंक्शन, और प्लास्टिड के भी फंक्शन इसमें कंप्लीट आ जाएंगे। ये टॉपिक सरल सा अपन ने देखा, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है इसके अंदर, आप इसको याद कर सकते हो, नोट्स बना लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।